कि नमन है उन शहीदों को, नमन है उन वीरों को जिनके कारण बार बार ये दिन आता है। नमन है उन वीरों को जिनके कारण बार बार ये दिन आता है, और खुशनसीब होती है वो माँ जिनके लाल का लहू इस देश के काम आता है, जिनके लाल का लहू इस देश के काम आता है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्मी ऑफ टिमानेसर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं अपने वीडियोज की शुरुआत जय हिंद के साथ ही करता हूँ, लेकिन दोस्तों आज कुछ ऐसा दिन है कि आज जय हिंद बोलने पर ये छाती गर्व से चौड़ी हो जा रही है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आज स्वतंत्रता दिवस है। मैं आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरे जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो डिफेंस कैटेगरी के हों या फिर किसी भी फील्ड के हों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आज का ये दिन हमारे देश की सैन्य बलों का वीर गाथा गाने का दिन है, उनके पराक्रम को याद करने का दिन है, उनके बलिदान को याद करने का दिन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी डिफेंस फोर्सेस हम लोग के लिए जो भी करती हैं, हम उसका 0.1% भी उनको नहीं लौटा पाते। दोस्तों, हमारी डिफेंस फोर्सेस या हमारी सैन्य बलें हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देती हैं, अपना जान तक न्यौछावर कर देती है हमारे लिए। उसके बदले में वो हमसे क्या चाहती है? बस सम्मान चाहती है। तो दोस्तों, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी डिफेंस फोर्सेस का सम्मान करें, उनको वो सम्मान दें जिसके वो वास्तविक हकदार हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी जानते हैं कि हमारी डिफेंस फोर्सेस सबसे ज़्यादा पराक्रमी और गौरवशाली है। दोस्तों, आप एक बार सोच के देखिए, जिन परिवार का कोई भी एक सदस्य सेना में होता होगा, उस परिवार के लोग अपने आप को कितना गौरवशाली समझते होंगे, उनके किस तरीके से उनके एक हृदय में ये रहता होगा कि हाँ, हमारा बेटा, हमारा भाई या फिर हमारा पिता आज देश की सेवा कर रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस सम्मान के हकदार हैं, उस सम्मान को हम उन्हें दें। दोस्तों, हमारी डिफेंस फोर्सेस हमसे इससे ज़्यादा कुछ चाहती भी नहीं, वो बस हमसे जो हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान देती है, इसके बदले बस वो हमसे सम्मान ही चाहती है। दोस्तों, आज का ये दिन उनके बलिदान को याद करने का है, उनको सम्मान देने का है, उनके बलिदान को याद करके उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करने का दिन है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारी डिफेंस फोर्सेस को हम एक तरीके से देखें तो 0.1% भी कुछ नहीं, उनको जो वो हमारे लिए करती हैं, वो दिन रात बॉर्डर पे हमारे लिए सीना ताने खड़ी रहती हैं। एक तरीके से देखा जाए, अगर हम अपने घरों में शांति के साथ सो पाते हैं तो उसके पीछे हमारी सेनाएं ही होती हैं दोस्तों, वरना आज किसी भी देश में अगर सेनाएं पीछे हो जाएं तो वो देश आतंक परस्त हो जाए, आतंकवादी उस पर कब्जा कर ले। तो दोस्तों, अगर हम अपने व्यापार को, आप जो भी करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करते हो, अगर आप व्यापारी हो तो आप व्यापार करते हो, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अगर आप नौकरी शांति के साथ कर पा रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं डिफेंस फोर्सेस का ही हाथ है। वो हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देती हैं। मेरे जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके परिवार में कोई भी सदस्य, चाहे वो उनका भाई हो, उनके पिता हों, उनके दादा हों या फिर उनके चाचा, कोई भी हो, अगर वो डिफेंस फोर्सेस में हैं तो दोस्तों मैं उन्हें सलाम करता हूँ। क्योंकि डिफेंस में रहना कोई एक नौकरी करने का काम नहीं है। डिफेंस में नौकरी करने के लिए जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए और देशभक्ति चाहिए। हर कोई नौकरी करने के लिए हम नौकरी कर सकते हैं, सामान्य तरीके से नौकरी कर सकते हैं, लेकिन डिफेंस एक नौकरी नहीं है, बिल्कुल नौकरी नहीं है। ये एक जज्बा है, जुनून है, पैशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अभी देखिए हाल ही में एक हमारे जो CDS हैं बिपिन रावत, उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहे थे कि युवा मेरे पास आते हैं और कहते हैं साहब मुझे नौकरी दे दो। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि नौकरी अगर आपको लेना है, आप बैंकिंग में जाइए, रेलवेज में जाइए या फिर किसी और सेक्टर में जाइए, क्योंकि आज आर्मी जो है ये नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपको आर्मी में आना है तो आपको सर्वस्व अपना आर्मी को समर्पित कर देना पड़ेगा। तो आर्मी एक नौकरी का जरिया नहीं है दोस्तों। हमारी सेनाएं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो या फिर NDA हो, हमारे लिए उतना ही करती हैं जितना, चाहे आर्मी जितना करती है, नेवी जितना करती है, और फिर आपका एयरफोर्स जितना करती है। तो तीनों हमारे लिए समान है, हमको तीनों को उतने ही सम्मान की दृष्टि से देखना है। तो दोस्तों, हम अपने सैन्य बलों को उनके पराक्रम, उनके बलिदान के बदले में कुछ नहीं दे पाते, लेकिन आज मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा जो आप उनके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप उनके लिए, उनके सम्मान में बस एक कमेंट आप करिएगा, जय हिंद।
दोस्तों हम अपने सैन्य बलों के लिए कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आप उनके सम्मान में जय हिंद का कमेंट करिए तो समझ लीजिए आप उनको सम्मान दे रहे हैं। दोस्तों मैं इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए फिर से लाता रहूँगा। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन था तो मैंने सोचा आज आपको मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दे देता हूँ, क्योंकि आज हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है और इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हमें उन वीर सपूतों पर नाज है जिनके कारण ये बार बार ये दिन आता है, और मैं उन माताओं पर भी गर्व करूंगा जिनके लाल कलह इस देश के काम आता है। दोस्तों ये देश, इस देश के काम सभी का लहू नहीं आता, कोई भी आम नागरिक का लहू इस देश के काम नहीं आएगा। जिस भी व्यक्ति का, जिस भी लाल का लहू इस देश के काम आता है वो कहीं ना कहीं 100 सोने का है। तो दोस्तों आप सभी को सेनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके लिए हम जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। वैसे हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए सम्मान में आप सभी जय हिंद का कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मैं सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। जो भी भाई मेरे इस चैनल के नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार, क्योंकि आप सेनाओं का सम्मान करते हैं तो कम से कम सेनाओं के बारे में जो दो शब्द बोले आप उसका भी सम्मान करेंगे यार। वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, और जो भी भाई चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। जय